वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रैपिकोड टेबलेट का रिव्यू करेंगे। आज की वीडियो में आपको रैपिकोड टेबलेट की प्राइस, कंपोजिशन, यूजर्स बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, तरीका इस्तेमाल के मुतालिक बताऊंगा। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई अहम बात मिस ना हो जाए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका रैपिकोड है। तबरोज फार्मा इसको तैयार करता है, जो कि अच्छी मेडिसिन बनाने के लिए मशहूर है। उसकी पैकिंग में 100 टेबलेट्स होती हैं, जिनकी कीमत 412 रुपये है। हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। अब बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन शामिल होती है। प्रेडनिसोलोन बुनियादी तौर पर एक कार्टिकोस्टीराइड है, यानी ये इंसान के जिस्म में मौजूद कुदरती हार्मोन कॉर्टिसोल की मसनूई शक्ल है। प्रेडनिसोलोन की दो खास खसूसियात होती हैं। एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सोजिश को कम करती है। दूसरी ये इम्यूनो सप्रेसिव है, यानी जिस्म के इम्यून सिस्टम के रद्द अमल को दबा देती है। अब बात कर लें इसके यूजर्स बेनिफिट्स की। उसका ज्यादातर इस्तेमाल दमा या आस्थमा के मरीजों में होता है। दमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। इस हालत में डॉक्टर अक्सर इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि सोजिश कम हो और मरीज को सांस लेने में आसानी हो। उसके अलावा COPD के मरीज, जैसे कि सिगरेट या हुक्का नोशी करने वाले या ऐसी जगहों पर काम करने वाले, धूल मिट्टी या धुआं ज्यादा हो, इनमें भी इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस दवा से फेफड़ों में होने वाली सोजिश को कम किया जाता है, जिसकी वजह से सांस के मसाइल में कमी आती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिनाइटिस में किया जाता है, जिसमें नाक की सोजिश की वजह से नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं और आंखों में खारिश या पानी आना शुरू हो जाता है। तो एलर्जिक रिनाइटिस की अलामात को दूर करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल रिमाटाइड आर्थराइटिस में किया जाता है, यानी जोड़ों के दर्द और सोजिश के इलाज में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है ताकि मरीज को हरकत करते वक्त कम तकलीफ हो। उसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन एलर्जीज में किया जाता है। स्किन एलर्जीज मसलन एक्जिमा या डर्माटाइटिस में किया जाता है। उसके अलावा कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से होने वाली दर्द और सोजिश को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लें इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की, तो बदहजमी हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है, गैस का मसला बन सकता है, भूख में इजाफा हो सकता है, वजन में इजाफा हो जाता है, नींद की कमी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में इजाफा हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अब बात कर लें इस टेबलेट की प्रिकॉशन की। इस टेबलेट को खाने के बाद लिया जाता है ताकि मैदे पर कम असर हो। प्रेगनेंसी, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अचानक इस दवा को बंद ना करें, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से आहिस्ता आहिस्ता खुराक कम करें। दवा के दौरान ज्यादा नमकीन या चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज करें ताकि वजन और ब्लड प्रेशर काबू में रहे। अब बात कर लें इस टेबलेट के तरीका इस्तेमाल की। इस दवा को बगैर डॉक्टर के मशवरे से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी मिकदार हर मर्ज की हालत के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। अगर डॉक्टर ने इस दवा को तजवीज़ किया है तो उसे अचानक छोड़ना भी नहीं चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। दवा को खाने के बाद 1 गिलास पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थी डिटेल रैपिकोड टेबलेट की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।